श्रीमद् वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमभीष्टदोहम् यथास्पदं शिखिभिर्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थीहं प्रणतपाय भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्थ निबद्धनी विविलश गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपर्यरान्ति अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलमय परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक समस्त वैष्णव जनन को मेरा खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधा। पिछले सेशन में आपने माधवाचार्य जी के जगत गुरु श्रीमद् माधवाचार्य जी के चरित्र श्रवण किया। हमने कहा था कि श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के महाराज श्री के जीवन चरित्र आपको श्रवण कराएंगे। तो संक्षिप्त में हम थोड़ा सुनते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी बड़े ही विद्वान एवं सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। आचार्य आलवंदार यमुनाचार्य की परंपरा में श्री रामानुजाचार्य जी दीक्षित थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। दक्षिण भारत में तिरुपुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी, इनके पिता का शरीर छूट गया, ते लीला में प्रवेश करे और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदांत अध्ययन किया। इनकी बुद्धि
रामानुजाचार्य जी की बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्यानों में भी दोष निकाल देता था। इसीलिए गुरु जी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक का तारू हो गए। उन्होंने रामानुज के जो सहाध्यायी थे और चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने से किसी घने जंगल में ले जाकर उनका काम तमाम या उनको मार डालेंगे। ऐसा उन लोगों का षड्यंत्र था। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उनकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगर की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर की बहुत कृपा होती है। तथा मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त होता है उसे अन्य में बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से अविष्ट थी, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी की भी विद्या दान नहीं दिया। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस को राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानुज के गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग प्रारंभ किया, तुरंत ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय कर रख देता है, श्री रामानुजाचार्य यदि मेरे मस्तक पर अपना कर कमल रख देता है, प्रेतत्व से मुक्त हो। श्री रामानुज जी ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस उस कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा आलवंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलावा भेजा, परंतु रामानुज के श्रीरंग में पहुंचने के पहले ही आलवंदार यमुनाचार्य भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यमुनाचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। इसका कारण कोई नहीं समझ सकता। रामानुज तुरंत दौड़ करके गए और सोचा कि ये संकेत मेरे लिए ही है। उन्होंने ये जान लिया, हे भगवान, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधारी है। मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही आलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गई। इसके बाद रामानुज ने आलवंदार के प्रधान शिष्य तेरिय नाम्बी से वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना कठिन है। बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में यदि आप गृहस्थ धर्म में रह करके आपका उद्देश्य प्रभु सुख में है, तो आप गृहस्थ धर्म में रहकर भी एक आचार्य है। लेकिन आपका उद्देश्य प्रपंच की ओर है, भगवत मार्ग की ओर नहीं है, तो आप संन्यास मार्ग में भी चले जाए और गृहस्थ मार्ग में भी रह ले, तो उससे आपको ठाकुर जी की प्राप्त कभी होने वाला नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी एक गृहस्थ धर्म में रहकर भी गृहस्थ का परित्याग कर दिया अपने मन से, और गृहस्थ का परित्याग कर दिया। श्रीरंग में जाकर यतिराज नामक संन्यास की दीक्षा ले ली। रामानुजाचार्य जी के संन्यास ग्रहण की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं उसके आध्यात्म पद पर आगे बढ़ने के लिए सोपान बनती है। आचार्य श्री की पत्नी इनके ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री रामानुजाचार्य जी यमुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग बने उससे पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी महाराज परम धाम को प्रस्थान कर गए। अतः आचार्य श्री जी ने उनके 5 प्रमुख शिष्यों श्री कांचीपूर्ण जी,
महापूर्ण जी, श्री गोष्ठी पूर्ण जी, श्री शौल पूर्ण जी और श्री मालाधर जी से 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु कांची पूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी तंजमांबा से प्रसाद तैयार होने पर जब गुरुजी को बुलाने के लिए गए तो गुरुजी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। तंजमांबा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर रामानुजाचार्य जी ने जब इसका कारण पूछा तो तंजमांबा ने कहा कि कांची पूर्ण जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी ने मन ही मन बहुत दुखी हुए। बात यहीं पर समाप्त हो जाती फिर भी ठीक था, परंतु तंजमांबा ने तो संभवतः इनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। तंजमांबा जी जल भर रही थी। संयोगवश उनके घड़े का कुछ जल छलक करके तंजमांबा के घड़े में गिर गया था। फिर क्या था, तंजमांबा ने गुरु पत्नी पर कुवाक्यों की झड़ी लगा दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल ना सकी और घर जाकर सारी बात महापूर्ण जी महाराज से बताई। महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्रीरंगम आ गए। जब रामानुज को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का शेष ना रहा। इस बार घटी एक अन्य घटना ने उनके गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। क्या हुआ रामानुजाचार्य जी के जीवन में, बहुत सावधान से सुनिए। एक दिन ये भगवान वरदराज की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा गरीब ब्राह्मण उनके घर आ गए। तंजमांबा ने उसका सत्कार करना तो दूर, ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग्यों को कोसते हुए उल्टे पांव भाग गए। संयोगवश रामानुजाचार्य जी मार्ग में मिल गए और उन्हें सारी बात याद हुई। रामानुजाचार्य जी दुखित हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता का, क्योंकि उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य जी दीक्षा ग्रहण मतलब संन्यास ग्रहण के लिए गए तो उनके जीवन में बहुत विलक्षणता हुई, तो वही कथा आपको हम थोड़ा श्रवण करवा रहे हैं। तो ब्राह्मण को समझा बुझा करके धैर्य स्थापन करा करके रामानुजाचार्य जी मन ही मन संन्यास ग्रहण कर लिए, संन्यास लेने की निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें मैं तुम्हारे मायके से आया, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेंगे। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तंजमांबा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो उनसे तंजमांबा ने बहन की विवाह की बात बताई। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यह तो बहुत आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। तंजमांबा खुशी खुशी मायके चली गई। इधर रामानुजाचार्य जी संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्री रामानुजाचार्य जी का सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले गए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुजाचार्य जी तिरुकोट्टियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली थी। नाम्बी ने मंत्र देते समय इन्हें एक विषय कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुजाचार्य जी सभी वर्ण के लोगों को एकत्र करके मंदिर के शिखर पर खड़े होकर के सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुजाचार्य जी की इस दृष्टता का हाल सुना तब वे इन पर बड़े रुष्ट होकर के कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुजाचार्य जी गुरु अपराध के हेतु विनय पूर्वक कहा कि भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यातना से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दी। इस प्रकार रामानुज ने अपने समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया।
श्री नाभादास जी ने इस विषय को कविता में वर्णन करते हुए कहा, हास्य सौवदनना सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वही सुधी आई है। गुरु उपदेशी मंत्र कहो, नीके राखो अंतर, जपत ही श्याम जूने मूर्ति दिखाई है। करुणा निधान कही सब, भगवान पामी चढ़ी, दरवाजे सो पुकार्यो, धुनि छाई है। नी सीखे लियो यो 72 ही सिद्ध भई, नई भक्ति चोज यह रीति लोको गाई है। श्री नाभादास जी ने, प्रियादास जी ने इस विषय को वर्णन किया। श्री रामानुजाचार्य जी उदार और क्षमादर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे। रामानुजाचार्य जी सेवा में जरा से भी आलस्य पसंद नहीं करते थे। एक बार आप जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट है। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वहां के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचरणहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पांडे पुजारी को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा में सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने, बिलखने और महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय है, उन्हें पंडे पुजारियों का दुख ना देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य जी से कहा कि वे पंडा पुजारियों को सेवा पूजा करने दें। जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश किया। इस पर रामानुजाचार्य जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्रवत आचरण करते हैं। मतलब पंडे पुजारी जो होते हैं, विषयवत सही है उनकी बात, आचरणहीन ही पंडे पुजारी, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी को वही पसंद। वेद विरुद्ध शूद्रवत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सन्मुख, क्यों बंधु, आचार्य के ऊपर भगवान को भी बोलने का अधिकार है। यदि आचार्य गुस्सा होकर के कुछ भगवान को डांट फटकार भी लगाते तो भगवान चुपचाप उसको सुन लेते। इसलिए रामानुजाचार्य जी भगवान को डांट रहे थे, नहीं हम पंडे पुजारी को घुसने नहीं देंगे। तो तब भगवान भी थोड़ा सा करे तो क्या करे, रामानुजाचार्य जी को हटाए तो कैसे हटाए। तो पूजा का कार्य तो पंडे पुजारियों को दे दो, रामानुजाचार्य जी से कहा भगवान। करुणामय भगवान अपने भक्त भगवान ने ये भी सोचा कि रामानुजाचार्य जी का भी, रामानुज का भी हट रखना था उनको। अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी, कौन किधर जाए ठाकुर जी। अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा। गरुड़ जी ने प्रभु की आज्ञा अनुसार रामानुजाचार्य जी को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जगने पर इस आश्चर्यमय घटना को देख रामानुजाचार्य जी प्रभु की वत्सलता के अनुभव कर गदगद हो गए। फिर श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल जी में इस विषय को लेकर के कविताओं में टीका लिखी। नीलाचल जगन्नाथ जू के, देखिबे को देखियो अनाचार, सब पांडा दूरी की है संग ले 1000, शिष्य रंग भरी सेवा करे धरे ही, भाव गूढ़ दर्शाए दे है, बोले प्रभु वे आवे करे अंगीकार,
मैं तो प्यार ही को लेत कबो ओ गुण नाली है। तौ दृढ़ किनी फीरी कहीं नहीं, कान दीनी लीनी वेदवाणी। विधि कैसे जात छिए है, जोरावर भक्त सो वसाई नहीं। कही कि तिरति हूँ नाला, वे मन चोज दर्शायो है। गरुड़ को आज्ञा दई, हुई मानी लई उन शिष्यनि। समेत निज देश छोड़ी आयो है, जागी के निहारे ठौर। और ही मगन भय दिए यो प्रगट करि गोर भाव पायो है। वही सब सेवा करे श्याम मन सदा, वही सब सेवा करे श्याम मन सदा। हरे धरे साचो प्रेम ही, प्रभु जू दिखायो है। प्रभु की इस भक्त वत्सलता को देख करके श्री रामानुजाचार्य जी भी गदगद हो गए। रामानुजाचार्य जी आलवंदार की आज्ञा के अनुसार आलवरों के दिव्य प्रबंधों का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठस्थ कर लिया। उनके कई शिष्य हो गए और उन्हें आलवंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए थे, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने नशा में विष मिला दिया था, भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुजाचार्य जी का प्राण बच गया। रामानुजाचार्य जी आलवरों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्र पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री श्री महालक्ष्मी जी को मानी जाती है। यह ग्रंथ बहलकाश में विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरत्तालवार कुरेश, कुरत्तालवार का संक्षिप्त नाम था कुरेश। कुरत्तालवार के पराशर और पिल्लन नाम का 2 पुत्र थे। रामानुज ने पाराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और इस समय आचार्य रामानुजाचार्य मैसूर राज्य के शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। वहां के राजा भिट्टीदेव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहां 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म का बड़ी सेवा की। 1099 में नम्मले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। बंधु, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर और सुंदर मंदिर उत्तर से आपको दक्षिण में मिल जाएगा। सबसे बढ़िया मंदिर यदि आपको देखना है, और वहाँ सबसे बड़े बड़े महापुरुष भी जन्म लिए हैं। तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्मृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहां से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान के अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। हुआ ये कि भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुजाचार्य जी बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनकी इष्ट हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। रामानुजाचार्य जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों को दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति ना दिखाई जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया।
इससे रामानुजाचार्य जी बहुत ही चिंतित होकर के दुखी हो गए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः शब्दादेश करके दर्शन दिया और कहा कि शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा, वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को मुझे अलग नहीं करती। रामानुजाचार्य जी ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बताई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह मूर्ति इन हिंदू साधु को सौंप दीजिए और उसके बदले में उसके लिए मण निर्मित जो मूर्ति है वो बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करना नहीं चाहती थी, राजी नहीं हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति के सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर वह चली आएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार कर उस मूर्ति को भरी सभा में रखी गई, पधरा दिया गया और आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आह्वान किया, परंतु मूर्ति ठस से मस नहीं हुआ। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह को जब शहजादी मूर्ति से विनय की तो बड़े ही प्रेम स्वरूप से मूर्ति शहजादी की ओर चली। यह देखकर अन्य लोग तो विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न में स्वप्नादेश दे करके बुलाने की क्या आवश्यकता थी। आचार्य श्री की इस प्रकार उल्हाना होने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोदी में विराजमान हो गई। सभा धन्य धन्य कह उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति को दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषिद्ध हो गया। और विधर्मी थे और आचार्य कौन है? स्वयं रामानुजाचार्य जी। समझ लीजिए बात, ठस से मस नहीं होगा। आचार्य जी सब कुछ अपने को नरक में डाल सकते हैं लेकिन वेद का उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसे थे। ये है आचार्य का स्वरूप। जीवन भर अपने आप को वेद को समर्पण कर दिया, ठाकुर जी को समर्पण कर दिया। इनके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। आचार्यों के सामने स्वयं ठाकुर जी को भी झुकना पड़ता है, जो वेद को रचना की, जिनकी स्पर्श मात्र से गुरु जी को वेद का ज्ञान हो गया और वही वेद कर्ता को आचार्यों के पास झुकना पड़ता है। क्यों? ये है आचार्यों का प्रताप। भगवान उसका दुख। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति का दर्शन होने लगा, अंदर मंदिर में घुसने की अनुमति उन्हें नहीं मिला। तब करुणामय भगवान ने देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर दिया। उस समय पश्चात आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम चले आए। वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नंबालवर और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए गए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुजाचार्य जी के 74 शिष्य थे, सबके सब संत हो गए। इन्होंने पुरत्तालवार के पुत्र महात्मा पिल्ललोकाचार्य को अपना उत्तराधिकार बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार से नित्य लीला में प्रवेश कर गए। रामानुजाचार्य भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे आचार्यों का स्वरूप। अपने आप के स्वरूप से कभी आचार्य त्यागित नहीं होते। आचार्य वेद के स्वरूप से ही अपने जीवन को प्रतिस्थापित करते हैं। वेदों खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। वेद का स्वरूप अविचल है, लक्षणीय है। यदि वेद के स्वरूप से कोई भक्त अपने जीवन में मार्ग स्वरूप से प्रतिस्थापित होना चाहते हैं तो ठाकुर जी अवश्य उस भक्त को अपने आप में समर्पण देती है। विनय प्रेम से भगवान तो रीझते हैं ही, लेकिन आचार्य से प्रभु को झुकना पड़ता है, क्योंकि आचार्य स्वयं में वेद स्वरूप होते हैं। इसलिए रामानुजाचार्य जी के इस पवित्र चरित्र को श्रवण करके आप सभी अपना प्रश्न
पूछी। आज इतना ही बंधु। सेशन 22 में हम श्री निम्बारकाचार्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे और विविध प्रकार की भक्ति के विषय में, अनेकों प्रकार की कथा के विषय में हम श्रवण करेंगे। उसके बाद आज इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।